पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा। सागर में संत रविदास के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:15 बजे करेंगे मंदिर का भूमि पूजन। 11 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर। मंदिर में कमल की आकृति वाले कुंड में बैठाई जाएगी संत रविदास की प्रतिमा। मंदिर निर्माण के लिए 53,000 गांव से मिट्टी और 312 नदियों से लाया गया जल। मंदिर की आधारशिला रखने के बाद ढाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। 4,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी 2 सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 1,580 करोड़ की आएगी लागत। पीएम मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 2,475 करोड़ की लागत से किया गया है विकसित। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो शेयर किया, मंदिर के बारे में दी जानकारी। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए संत रविदास की विरासत को संजोने का मौका बताया। संत रविदास मंदिर पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने दलित वोट बटोरने की चुनावी राजनीति से करार दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा, 18 साल शासन में बीजेपी को संत रविदास की याद नहीं आई। चुनावी साल में वोट बैंक के लिए कर रहे हैं मंदिर का निर्माण। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कहा, आजादी के बाद से कांग्रेस संत रविदास की उपेक्षा करती रही है। पीएम मोदी कर रहे हैं संतों का सम्मान। पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में आज पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला का आयोजन। पीएम मोदी और अमित शाह वर्चुअली करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात पहुंचे कोलकाता। एयरपोर्ट पर सुकांत मजूमदार सहित बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। जेपी नड्डा पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला में होंगे शामिल। पंचायत प्रतिनिधि भी कार्यशाला में होंगे शामिल। जेपी नड्डा पंचायत चुनावों में घायल कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनावों को लेकर राज्य के पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे भुज। एयरपोर्ट पर हर्ष सांघवी सहित बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने किया स्वागत। अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पार्टी नेताओं के साथ कर सकते हैं चर्चा। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे गृहमंत्री। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल किया पेश। कहा, अब नागरिकों को दंड नहीं, न्याय के सिद्धांत पर होंगे फैसले। गृहमंत्री ने दंड विधान को लेकर 3 विधेयक संसद में पेश किए। नए कानूनों के जरिए देश में गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। क्रिमिनल लॉ में बदलाव का प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा, बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को मिलेगी फांसी की सजा। अमित शाह ने मॉब लिंचिंग पर भी मौत की सजा का प्रस्ताव रखा। लव जिहाद पर 10 साल की सजा का होगा प्रावधान। अमित शाह ने राजद्रोह कानून को भी खत्म करने का प्रस्ताव रखा। कहा, पीड़ित को इंसाफ मिलने में देरी होगी और अगर ये कानून आया तो नहीं होगी। अमित शाह के प्रस्तावित बिल के मुताबिक सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, जबकि 160 धाराएं बदली जाएंगी। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, जबकि 9 धाराएं खत्म की जाएंगी। प्रस्तावित बिल के मुताबिक आईपीसी में 356 धाराएं होंगी, 175 धारा बदली जाएंगी, 8 नई धारा जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म हो जाएंगी। इंडियन एविडेंस एक्ट में अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराएं बदली जाएंगी, 1 नई धारा जोड़ी जाएगी, 5 धाराएं हटाई जाएंगी। तीनों बिल ऐतिहासिक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को करेंगे मजबूत। रविशंकर प्रसाद का बयान। मानसून सत्र में लोकसभा में 45 और राज्यसभा में 63% हुआ काम। 22 बिल हुए पास। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। ठाणे में सामान्य नागरिक संहिता पर चर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर की तारीफ। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भविष्य में मुस्लिम समाज ने नरेंद्र मोदी का नाम उसी आदर से लिया जाएगा जैसे हमारे देश में कई दूसरी कुप्रथाओं को खत्म करने वाले दूसरे लोगों का लिया जाता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का उद्देश्य समान नागरिक उपलब्ध कराना है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, संसद में मणिपुर का मजाक उड़ाया। हंस हंस कर बोले, ये उन्हें शोभा नहीं देता। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। आज मणिपुर एक नहीं 2 स्टेट। संसद के रिकॉर्ड से भारत माता शब्द हटाने पर भी बोले राहुल गांधी, जब भी भारत माता पर आक्रमण होगा मैं वहां होऊंगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का अटैक। प्रहलाद जोशी बोले, मणिपुर पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रही सबसे पुरानी पार्टी। असम के सीएम का अटैक। मणिपुर पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा, उनका मकसद संसद को बाधित करना था। चुनाव आयोग ने असम परिसीमन ऑर्डर जारी किया। 19 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में बदलाव किए। निजामाबाद सीट से फिर से चुनाव लड़ेगी सीएम केसीआर की बेटी के कविता। पिछली बार वो इस सीट से हार गई थी। मथुरा की शाहपुर गांव में बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन की स्थिति बदलने पर हाईकोर्ट सख्त। तहसीलदार छाता को 17 अगस्त को तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के नाम दर्ज जमीन को राजस्व अभिलेखों में पहले कब्रिस्तान फिर पुरानी आबादी दर्ज करने को गंभीरता से लिया। तहसीलदार से पूछा, भूखंड की स्थिति समय समय पर क्यों बदली गई।
रतलाम में मुसलमानों को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा के विवादित बोल, कहा मियां वोट तो दोगे नहीं मगर स्वीकार करो कि तुम जिस मकान में रहते हो प्रधानमंत्री की योजना का है। मीडिया के कैमरे देख सक पकाए नेताजी, मंच से कैमरा बंद करने को कहा। आलोक शर्मा ने कहा जो कहते हैं खुलकर कहते हैं। नूह जिले में 13 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के धूले में 2 गुटों में झड़प, हंगामे के बीच लोगों ने 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, हमले में 13 अधिकारी सहित 15 पुलिसकर्मी घायल। आदिवासी दिवस पर पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ, पुलिस 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी, 200 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया गया। बीजेपी नेता सना खान के बिजनेस पार्टनर ने की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सना खान मामले में बड़ा खुलासा, डंडे मारकर की गई हत्या, आपसी विवाद को लेकर वारदात। हत्या के बाद नदी में अमित साहू ने फेंकी लाश, आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने तेज की जांच। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 11 साल के बच्चे की हत्या, घर में रखे बेड के अंदर छुपाया गया शव। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। हत्याकांड का आरोप बच्चे के पिता की महिला मित्र पर लगा, फिलहाल आरोपी महिला फरार, पुलिस पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी। बीकानेर में चाय की दुकान पर 2 युवकों में आपसी कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा, एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया, हमले में घायल युवक ने दम तोड़ा। बीच बचाव करने आया एक युवक गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी से सुराग ढूंढने में जुटी, हमलावरों के बारे में जानकारी मिली, गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश। गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से आया सनसनीखेज मामला, जूनियर छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग का लगा आरोप। सीनियर छात्रों ने एक छात्रा के जरिए लिया आपत्तिजनक फोटो, शिकायत के बाद आरोपी छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए बोले कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य, फोटो को पुलिस के सामने मोबाइल से डिलीट कराया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक फिनाइल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। केमिकल होने की वजह से तेजी से आग भड़की, फैक्ट्री से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार। फैक्ट्री में लगी आग देखकर इलाके में अफरा तफरी मची, आसपास के लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बीच सड़क पर कार में लगी आग, कार जलकर खाक हुई, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। मुंबई एयरपोर्ट पकड़ा गया 1.5 करोड़ का डायमंड, कस्टम विभाग ने जारी किया वीडियो, चाय के पैकेट में छिपाकर लाया जा रहा था हीरा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धर्म परिवर्तन के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त, डेविड लोगों को पैसे का लालच देकर कराता था उनका धर्म परिवर्तन। भोले भाले गरीब लोगों को पैसा देकर बनाते थे ईसाई, प्रशासन ने मुनादी कराकर गैंगस्टर एक्ट के तहत डेविड का घर किया सीज। अमृतसर में पिता ने तलवार से काटकर की बेटी की हत्या, डेड बॉडी को बाइक से घसीटा। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश, कोर्ट आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर भेजा। लड़की बिना बताए गई थी घर से बाहर, घर आने पर दोनों के बीच हुई बहस, जिसके बाद नाराज पिता ने दिया नृशंस हत्या को अंजाम। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, 6 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग घायल। पहाड़ों से पत्थर गिरकर डिवाइडर ड्राइवर की गर्दन पर लगा, जिसके बाद अनियंत्रित होकर गाड़ी कई फुट नीचे नदी में जा गिरी। पुलिस वालों को ड्यूटी पर लेकर जा रही थी गाड़ी, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट का डीजीपी ने किया दौरा, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बैठक की गई, समीक्षा की गई, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग कर जांच रही है गाड़ियों को पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं तेजी से बना रही हैं तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर मिला है 5000 तिरंगा बनाने का ऑर्डर। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की यात्रा पहुंची ऋषिकोंडा इलाके में, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। चंद्रमा पर भारतीय चंद्रयान 3 का पड़ोसी बनेगा रूस का लूना 25, रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया मिशन मून। चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत से पहले पहुंचने की होड़, रूस का दावा, लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर 21 अगस्त को पहुंचेगा। रूस ने लूना 25 लैंडर को सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया। यदि सफल रूस सॉफ्ट लैंडिंग में रहा तो चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले साउथ पोल पर पहुंच जाएगा लूना 25। लूना 25 लैंडर क्रेटा क्षेत्र तक पहुंचने से पहले चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर 3 से 7 दिन तक समय बिताएगा। 1958 से 1976 तक 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है रूस। म्यांमार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। म्यांमार में 40,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। राहत कर्मी बोट की मदद से लोगों को निकाल रहे हैं। उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में चक्रवाती तूफान का कहर, अब तक 29 लोगों की मौत, 16 लापता। हेबेई प्रांत के बाद अब बीमारियों का खतरा यहां पर बढ़ा।
मेडिकल और रेस्क्यू टीम महामारी से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करने में जुटी। चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी बाढ़ का कहर बरकरार, चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका के हवाई द्वीप पर जंगल की आग का कहर अभी भी बरकरार, मावी में अब तक 55 लोगों की मौत की पुष्टि। अमेरिका के नेशनल गार्ड को आग पर काबू पाने में लगाया गया। शिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से डाला जा रहा है पानी। पाकिस्तान के कराची में हिंदू अल्पसंख्यकों ने किया विरोध प्रदर्शन, समान नागरिक अधिकार की मांग की। प्रदर्शन में हिंदुओं के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई। बोस्निया में एक शख्स की दरिंदगी सामने आई। पूर्व पत्नी की हत्या कर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पत्नी की हत्या के बाद शख्स ने 2 और लोगों की हत्या की, जबकि एक महिला और एक पुलिस वाले सहित 3 लोग हो गए घायल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी। 2 अरब 42 करोड़ डॉलर की गिरावट हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 601 अरब 45 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 4 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट की जारी। वैश्विक ऋण डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने की है जरूरत, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत। मलेशिया से आज होगा मुकाबला। भारत ने सेमीफाइनल में जापान को रौंदा, 5-0 से दी करारी शिकस्त। 2021 के सेमीफाइनल में मिली हार का लिया बदला। मलेशिया ने पहले सेमीफाइनल में कोरिया को दी मात। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा। अब तक 3 बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है भारत। आज चौथे खिताब को जीतने के लिए मैदान में उतरेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मुकाबला आज फ्लोरिडा में होगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। सीरीज को बराबर करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे वेस्टइंडीज की टीम।